हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जीआईसी मैथमेटिक्स का जो प्री एग्ज़ाम 2021 में हुआ है उसके सॉल्यूशन का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने 2 वीडियो पहले बना दी हैं। आज हम इसी कड़ी में तीसरी वीडियो लेकर आए हैं और हम टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात एक टॉपिक के सभी क्वेश्चन एक साथ सोल्व कर रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं सबसे पहले वो है कॉमन कैटेनरी से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है 31 क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया है विच रिलेशन इज नॉट ट्रू फॉर ए कॉमन कैटेनरी, यानी कॉमन कैटेनरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही नहीं है। तो इसके लिए हमने इसके फॉर्मूले लिख दिए सब एक साथ में। जैसे कि पहला फॉर्मूला है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या होती है, S इज इक्वल टू सी टेन साई, और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, Y इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। और x और s के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। इसी प्रकार से y और s के बीच में क्या रिलेशन होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसी प्रकार से y और साई के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो y इज इक्वल टू सी सेक साई। इसी प्रकार से x और साई के बीच में रिलेशन होता है x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। इसी प्रकार से y और t के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो t इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू वाई। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी क्या होगी कॉमन कैटेनरी की, तो ये होगी रो इज इक्वल टू डी एस और डी साई इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। और इसी प्रकार से टी स्क्वायर माइनस टी जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कैपिटल डब्ल्यू का स्क्वायर, और x इज इक्वल टू होता है c log y s अपॉन सी। अब यहाँ पर हम पहले इस चित्र के बारे में थोड़ा सोचते हैं कि कॉमन कैटेनरी क्या होती है। अगर किसी रस्सी को या जंजीर को 2 आधारों से लटका दिया जाए तो ये लटका हुआ भाग ही कॉमन कैटेनरी कहलाता है। और इसका जो लोएस्ट पॉइंट ए है, इस पर जो टेंजेंट खींची गई है उसे T0 कहते हैं, और किसी पॉइंट पी पर जो टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींची गई है उसे T कहते हैं। और यह टेंजेंट एक्स अक्ष के साथ में जो कोण बनाती है उसे साई कहते हैं। और लोएस्ट पॉइंट से पी तक की जो ये आर्क है इसकी लंबाई को हम एस कहते हैं। और इस आर्क का जो भार हो जाएगा, वेट जो हो जाएगा W हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्मॉल w इंटू एस। स्मॉल w एकांक लंबाई का द्रव्यमान है इसकी, और s जो है इस आर्क की लंबाई है। तो टोटल जो इसका वेट हो जाएगा कैपिटल W बराबर हो जाएगा स्मॉल w इंटू एस। अब जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है रिलेशन कौन सा सही है, तो आप जैसा देखते हैं कि ए रिलेशन भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इसमें जो ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि एस इज इक्वल टू सी साइन साई का इसमें कोई भी ऑप्शन, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें आंसर सही था इसका डी सही था, अर्थात ये इसका रॉन्ग फॉर्मूला था, बाकी 3 फॉर्मूले सही थे। कॉमन कैटेनरी से संबंधित सविस्तर जानकारी के लिए आप ट्रिक नंबर 53 देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ टी बी द टेंशन एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए कॉमन कैटेनरी एंड T0 टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट ए एंड W बी द वेट ऑफ आर्क AP ऑफ द कैटेनरी, देन तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है ये बतानी है हमें। तो ये लिखा है इसने कि T जो टेंशन है किसी पॉइंट P पर, T0 है उसके लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन, तो हमें इनमें से कौन सा रिलेशन सही है ये बताना है। हालांकि मैंने अभी आपको जो फॉर्मूले बताए थे उसमें बता दिया था कि ए वाला ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर जो चित्र मैंने बनाया है ये पहले, उसी चित्र के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो आप ये देखते हैं यहाँ पर, तो इस चित्र का एक पार्ट मैंने यहाँ बना लिया है। इस पॉइंट ए पर, जो पॉइंट हमने कोई भी ले लिया ओ या ए जैसे भी हम मान सकते हैं, ये टेंशन है। तो टेंशन का एक्स अक्ष के समांतर अर्थात क्षैतिज जो घटक हो जाएगा इसका टी का, इधर हो जाएगा कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा टी साइन थीटा। तो टी की वैल्यू इधर हो जाएगी कोस थीटा, इधर हो जाएगी साइन थीटा। और जैसा कि आपको दिखाया गया है कि पॉइंट ए पर, तो आप चाहो तो इसे पॉइंट ए मान सकते हैं कि पॉइंट ए पर जो टेंशन है वो T0 है, और आर्क का जो वेट है वो W नीचे की तरफ है। तो अब हम क्या काम करते हैं कि बैलेंसिंग कंडीशन में जब बैलेंस होगा तो टी कोस साई ये बराबर हो जाएगा आपका T0 के, और टी साइन साई ये बराबर हो जाएगा आपको W के। दोनों का वर्क करके जोड़ने पर स्क्वायर करके इनको ऐड करेंगे हम।
तो क्या मिलेगा हमें, टी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई इज इक्वल टू टी जीरो का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और कोस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला क्या आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी जीरो का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, या यूँ कहें कि टी जीरो का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर माइनस टी जीरो का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, टी का स्क्वायर माइनस टी जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू का स्क्वायर, यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह सर्किल से संबंधित है और सर इसके बारे में ट्रिक नंबर 35 पर वीडियो पहले बनाई जा चुकी है, तो वहाँ पर जाकर आप सर्किल की सविस्तर जानकारी हासिल कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ द सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये दो पॉइंट को मिलाने वाली, और ये पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है ये डायमीटर है, ये लिखा है इसने कि ये डायमीटर को रिप्रेजेंट करती है। तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, तो सर्किल की इक्वेशन यदि डायमीटर के जो सिरों के निर्देशांक हैं कोऑर्डिनेट में दे रखे हैं, तो सर्किल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स माइनस y1 प्लस y2 इंटू वाई प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 y1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y1 y2 है। तो x1 तो है -1 और x2 है 1, तो -1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस y1 है -2 और y2 है 3, बाहर y प्लस x1 x2, तो -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस y1 यानी कि -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 एक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस वाई प्लस -1 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से फाइनली इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यही जो सर्किल है उसकी फाइनल इक्वेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी सर्किल से संबंधित है। सर्किल की इक्वेशन दी है और कहा है इस सर्किल का एरिया फाइंड कीजिए। तो एरिया निकालने के लिए इसके रेडियस का जानकारी होनी चाहिए। तो दी हुई इक्वेशन किस प्रकार से लिखी जा सकती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 0, और जो सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है सर्किल की जनरल इक्वेशन। तो यदि इससे कंपेयर करके देखते हैं हम, तो g की वैल्यू आ जाएगी -7, f की वैल्यू आ जाएगी 0 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। अब यदि जनरल इक्वेशन ये है तो इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है, सर्किल की रेडियस r इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट। तो जी स्क्वायर यानी कि 49 प्लस 0 माइनस 0, तो यानी कि 7 आ गई इसकी रेडियस। अब हमें निकालना है इसका एरिया सर्किल का। तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 22 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 154 स्क्वायर यूनिट, और यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ ए सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हुज मिड पॉइंट इज -4 5। यानी कि इक्वेशन की कोड की हमें इक्वेशन जो सर्किल की कोड है उसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, और उस कोड का जो मिडिल पॉइंट है
वो है -4 और 5 है। तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, और इस तरह की शॉर्ट ट्रिक हमने ट्रिक नंबर 35 और 36 पर बना रखी है, जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हमने क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। तो ट्रिक नंबर 35 और 36 आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाना है हमें? लॉजिक ये लगाना है कि जिस कोड की इक्वेशन में फाइंड करनी है उसका मिडिल पॉइंट ये है, अर्थात ये जो पॉइंट है ये उस कोड पर स्थित है, और यदि ये उस कोड पर स्थित है तो ये उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और जो कोड की इक्वेशन है, ये 4 इक्वेशन दे रखी है, इनमें से कोई सी एक इक्वेशन है कोड की इक्वेशन, तो ये उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या काम करते हैं हम, इन पॉइंट में इस पॉइंट को इन इक्वेशन में रख के देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने 4x - 5y - 41। इसे देखते हैं कि 0 बराबर आता है नहीं। तो 4 इंटू -4, 5 इंटू 5 - 41, तो ये हो जाएगा आपका 16 - 25 - 41, और ये 0 नहीं आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो 4 इंटू -4, 5 इंटू 5 प्लस 41 इज इक्वल टू 16 प्लस 25 प्लस 41, और ये भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो 4 इंटू -4 -5 इंटू 5 प्लस 41 इज इक्वल टू -16 -25 प्लस 41, और ये हो जाएगा 0, यानी इसका सी ऑप्शन ही सही है। चलो डी भी चेक कर लेते हैं। तो 5 इंटू -4 -5 इंटू 5 प्लस 41 इज इक्वल टू 20, और ये 25 प्लस 41, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, द रेडियस ऑफ द सर्किल। एक सर्किल की इक्वेशन दी है, इसकी रेडियस फाइंड करनी है, लेकिन एक्चुअल में ये सर्किल की इक्वेशन नहीं दी है, बल्कि ये स्फीयर की इक्वेशन है और ये एक प्लेन की इक्वेशन है। तो यदि एक स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन एक साइड कंबाइन करके दे रखी है, तो वो भी एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे करती हैं कि मान लीजिए किसी स्फीयर, जो कि चित्र में दिखाया गया है, माना कोई हमने एक स्फीयर बना लिया है चित्र में, और इसे अगर हम काट दें कहीं से भी, तो ये कटा हुआ जो भाग होगा इसका, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो प्लेन जिससे हमने काटा है इसको, ये तो इस प्लेन की इक्वेशन है, और ये पूरे जो स्फीयर है इसकी इक्वेशन दे रखी है। तो यदि किसी स्फीयर को किसी प्लेन के द्वारा, किसी चाकू के द्वारा काट दिया जाए, तो जो कटा हुआ भाग है वो एक सर्किल बन जाता है, और उस सर्किल की रेडियस क्या होगी, यही हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मान लिया जाए कि ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो ये तो इसकी रेडियस हो जाएगी, और इस प्लेन पर इससे परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, ये हो जाएगा P। तो ये जो अंदर सर्किल बन रहा है यहाँ पर, इसकी रेडियस स्मॉल r अगर मान लें हम, तो हमारा उद्देश्य स्मॉल r निकालने से है। और यहाँ पर आप देखते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले से हम स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद यहाँ पर हो गया अब कि कैपिटल R और स्मॉल p किस प्रकार से फाइंड किया जाए। तो सबसे पहले जो स्फीयर की इक्वेशन है वो इस प्रकार से दे रखी है, x² + y² + z² - 8x + 4y + 8z - 45 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर करते हैं जो स्फीयर की जनरल इक्वेशन होती है। तो स्फीयर की जो जनरल इक्वेशन है वो इस प्रकार से होती है, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d इज इक्वल टू 0। तो यदि इसकी हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, u। इसकी कंपेयर इससे करेंगे यहाँ से, तो u मिलेगा -4, v यानी कि y के कोफिशिएंट की यहाँ से कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा 2, और w z के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा हमें यहाँ पर 4, और d यहाँ पर है -45। अब हम निकाल सकते हैं इसकी रेडियस। तो स्फीयर की रेडियस का फॉर्मूला होता है
जैसे सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला होता है उसी प्रकार से इसका भी है। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी और इसका अंडर रूट, तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस वी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, डब्ल्यू यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 45, तो ये प्लस का हो जाएगा 45, तो ये आपका हो जाएगा 81 और 81 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैपिटल आर का मान तो 9 आ गया है। अब निकालते हैं सेंटर इसका, ये जो सेंटर है, तो सेंटर क्या होता है स्फीयर का। तो इस कंडीशन में यदि इक्वेशन ये दे रखी है तो इसके सेंटर का फॉर्मूला होता है -u माइनस वी और माइनस का w। तो -u यानी कि 4 -2 और माइनस के 4, ये इसका सेंटर आ गया। तो सेंटर जो हमने ओ मान लिया था या सी मान लेते हैं, सेंटर कुछ भी मान सकते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 4 -2 और माइनस का 4। अब हमें निकालना है P कैसे निकालना है। तो P एक्चुअल में एक प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला गया है C से। तो जैसे कि स्ट्रेट लाइन के लिए होता है कि परपेंडिकुलर, अगर कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो उस पर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है, उसी प्रकार से किसी प्लेन पर भी परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो P का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का अंडर रूट। ये प्लेन की इक्वेशन है और इस इक्वेशन में ये पॉइंट रख दिया हमने जो कि जिससे हमने परपेंडिकुलर डाला है, और ये पॉजिटिव लिया जाएगा, अर्थात अगर नेगेटिव आएगा तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर। तो प्लेन की इक्वेशन क्या दी है, तो प्लेन की इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है x माइनस 2y, तो x के स्थान पर रखेंगे 4 माइनस 2y, तो -2 और y की वैल्यू है यहाँ पर -2 तो ये हो जाएगा 4। फिर है 2z और z की वैल्यू क्या है -4 है, तो माइनस के 8। फिर आगे इधर को ले आएंगे इसको, तो माइनस का 3 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, x का जो कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर, y की कोफिशिएंट है -2 का स्क्वायर, और z का जो कोफिशिएंट है वो है 2 का स्क्वायर। तो ऊपर तो हो जाएगा ये -3, लेकिन मोड होने के कारण प्लस रह जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार से इसकी रेडियस आ जाएगी, सॉरी p आ जाएगा इसका 1। तो हमने ये देखा कि p की वैल्यू तो आ गई 1 और r की वैल्यू आ गई थी 9। तो इस प्रकार से हम जो हमारा सर्किल है उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। तो r इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर का अंडर रूट। तो कैपिटल R यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 80 का स्क्वायर यानी कि 4√5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह मैट्रिक्स से संबंधित है। तो अब हम क्वेश्चन जो सोल्व करने जा रहे हैं आगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, और इसकी एक वीडियो पहले बना चुके हैं हम, जो ट्रिक नंबर 48 में आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से संबंधित जो क्वेश्चन है सोल्व किए गए हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है वो इस प्रकार से है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन द एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका भी, फॉर्मूला ये होता है एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप इसे इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं कि मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, सॉरी मैट्रिक्स है 2/2 की, ए बी सी डी इसके हमने एलिमेंट मान लिए हैं। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, ये 2 है, ये 2/2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने की ट्रिक आप जानते होंगे कि जो लीडिंग डायगोनल है, मुख्य विकर्ण जो है, इसके एलिमेंट को चेंज कर दो। तो ए डी को आपस में चेंज करेंगे तो डी ए हो जाएगा, और जो दूसरा डायगोनल है इसके साइन चेंज कर देंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा। फिर दोबारा
एडजॉइंट निकालो इसी का, तो एडजॉइंट ए, फिर इसी प्रकार से करेंगे। ये जो मुख्य डायगोनल है ये चेंज हो जाएगा, तो ए डी हो जाएगा और इसके साइन चेंज करेंगे तो बी और सी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये ए आ गया। तो यानी कि अगर हम कंपेयर करते हैं इसमें, एन की वैल्यू अगर 2 रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 2 अगर रखेंगे एन की वैल्यू तो क्या आएगा, यहाँ पर ए की जो डिटर्मिनेंट है उसका स्क्वायर इंटू ए आना चाहिए था ए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर अगर रख दें हम तो ए की डिटर्मिनेंट की पावर है 2 - 1, यानी कि ए की डिटर्मिनेंट इंटू ए आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन क्या आना चाहिए था ए, तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर हम सी की बात करें तो ए के डिटर्मिनेंट की जो पावर है 2 - 2 यानी 0, और 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो सिंपल ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है सी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। एक मैट्रिक्स दी गई है और कहा है कि इस मैट्रिक्स को हम 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात इस मैट्रिक्स को हम a + b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और a और b क्या है, ये a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और b है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद रखना फॉर्मूला पहले ही बताया जा चुका है, ये ट्रिक नंबर 48 में। यदि a कोई स्क्वायर a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि हमने m को रिप्रेजेंट कर दिया, पहले m को लिखते हैं हम, इस मैट्रिक्स को हम m मान लेते हैं, मान लो। तो 5 3 1 8 2 7 6 4 9, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, a + b के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और b क्या है, वो इसको सिमेट्रिक है। तो अगर a सिमेट्रिक है, यहाँ पर a इज सिमेट्रिक, तो a की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू m प्लस m का ट्रांसपोज, और b क्या है, वो इसको सिमेट्रिक है। तो इसको सिमेट्रिक निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 m माइनस m का ट्रांसपोज। अब अगर हमें सिमेट्रिक, अगर हमें निकालना होता a तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते, लेकिन निकालना हमें b है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा m माइनस m t, या डैश कह सकते हैं इसे। तो पहले निकालते हैं हम m माइनस m का ट्रांसपोज। m क्या है, m आपके सामने है 5 3 1 8 2 7 6 4 9 माइनस, अब इसका करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का तरीका ये होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो ये पहली कॉलम है 5 3 1, इसको हमने रो बना दिया। ये दूसरी कॉलम है 8 2 7, इसे हमने सेकंड रो बना दी। और ये थर्ड कॉलम है 6 4 9, इसको हमने तीसरी रो बना दी। अब इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको माइनस करेंगे। तो 5 में से 5 माइनस करो तो हो जाएगा 0। 8 में से 3 को माइनस करो तो 5। 6 में से 1 माइनस करो तो 5। 3 में से 8 माइनस करो -5। 2 में से 2 करो माइनस को 0, और 4 में से 7 करो तो माइनस का 3। 1 में से 6 को माइनस करो -5। 6 में से 7 में से 4 माइनस करो तो 3, और 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0। तो ये आपने इस प्रकार से फाइंड कर लिया है m माइनस m का ट्रांसपोज। अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में b निकालना है। तो b का फॉर्मूला है 1/2। तो जो आपने निकाला है अभी ये m माइनस m का ट्रांसपोज, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट को 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो क्या मिलेगा 0 -5/2 -5/2, यहाँ पर 5/2 0 3/2, यहाँ पर 5/2, यहाँ पर माइनस का 3/2 और यहाँ पर 0। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करनी है। तो क्या सोल्व करेंगे, इसमें 3 1 दे रखे हैं, तो पहले 2 0 बनाएंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 x की पावर 3। अब इसमें से माइनस करो तो 0, y माइनस एक्स, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ऐसे ही 0 z माइनस एक्स और z क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने जो कॉलम नंबर 2 थी इसे चेंज करा है, तो C2 में से C1 माइनस करा है, और C3 को हमने इस प्रकार से कर दिया C3 माइनस C1। तो दूसरी कॉलम में से पहली कॉलम माइनस की गई है, और तीसरी कॉलम में से भी पहली कॉलम को माइनस किया गया है। अब इसका जो R1 है इसके रेस्पेक्ट में इसका हम एक्सपेंशन कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें y माइनस एक्स, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर z माइनस एक्स और z क्यूब माइनस एक्स क्यूब। इसे मैं लिख सकता हूँ y माइनस एक्स, यहाँ पर y की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 को फॉर्मूला खोल देंगे, तो y माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ऐसे यहाँ पर z माइनस एक्स और यहाँ पर हो जाएगा z माइनस एक्स, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। अब जो पहली रो है, पहली कॉलम है, इसमें से क्या कॉमन निकल गया y माइनस एक्स, दूसरी कॉलम में से निकल जाएगा कॉमन z माइनस एक्स, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर मिल जाएगा आपको वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पर मिलेगा 1 जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। अब y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आप खुद। तो सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल जो आंसर आ जाएगा इसका ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3a माइनस 2b की वैल्यू दी है और 2a माइनस b की वैल्यू दी है। यहाँ पर a की वैल्यू पूछी है, तो a की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे हम, यदि इसमें से b को हम एलिमिनेट कर दें, तो b को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें 4a माइनस 2b इज इक्वल टू, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये है मैट्रिक्स। तो यदि मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट्स में उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 16 20 और यहाँ पर 4, और पहली इक्वेशन क्या दे रखी है 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 9 माइनस का और माइनस का 3। अब क्या काम करेंगे, अब इन्हें माइनस कर देंगे, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4a में से तो ये हो जाएगा a। अब माइनस करते समय भी ध्यान रखेंगे इसी बात का कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे, तो 16 में से 6 माइनस करो तो बचेगा 10, यहाँ पर भी 16 में 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 10, यहाँ पर माइनस 20 में से माइनस 9 करेंगे तो बचेगा माइनस का 11, और यहाँ पर माइनस 4 में से माइनस 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस 1। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा आपका 10 10 माइनस 11 और माइनस 1, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो क्या काम करते हैं, इसमें जो पहली कॉलम है इसमें हम दूसरी कॉलम को ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा x प्लस
वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर क्या था जेड एक्स वाई 1 1 1। तो क्या करा हमने, जो पहली कॉलम है इसको चेंज करा है, तो पहली कॉलम में दूसरी कॉलम को सम कर दिया गया है। अब यहाँ से पहली कॉलम में से ये बाहर कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड ये कॉमन निकल गया, तो क्या मिला हमें यहाँ पर 1 1 1। यहाँ पर है जेड एक्स वाई, यहाँ पर 1 1 1। और डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की दो रो आइडेंटिकल हो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि C1 और C3 दोनों आइडेंटिकल हैं, अर्थात इनकी सभी एलिमेंट्स के समान हैं, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, तो आंसर इसका आ जाएगा 0। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, बाकी क्वेश्चन दूसरी वीडियो में सोल्व किए जाएंगे। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।